सीधी सांसदीय क्षेत्र से इस वक्त हमारे साथ राम सहाय साहू जी मौजूद हैं, जो पूर्व में भी कई सेवाएं दे चुके हैं। जनप्रतिनिधि के रूप में आप काम कर चुके हैं और इस बार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सांसदीय क्षेत्र सीधी से मैदान में आ चुके हैं और आज इस वक्त हमारे स्टूडियो पर मौजूद है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो पर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप ऐसे क्या आपको लगा कि मतलब हमारे सांसदीय क्षेत्र सीधी में आपको चुनाव लड़ने की आवश्यकता है और आप निर्दलीय के रूप में मैदान में आ चुके हैं? मुझे ये लगा कि जो तमाम बड़े बड़े पार्टियां हैं, ये बड़े बड़े पार्टियां बड़े स्कीम से चलते हैं और जो भी जनता जनार्दन का जो बीच में जो आता है, बहुत सारे जो काम आते हैं, फंड आते हैं, ये नहीं कर पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँगा कि आप इतना बड़ा संसदीय क्षेत्र है, 8 विधानसभाएं होती हैं, 8 विधानसभा क्षेत्र है संसदीय सीधी का, और आप इस पूरे विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र में साइकिल से भ्रमण कर रहे हैं। क्या साइकिल से भ्रमण कर पाएंगे? और क्या चुनाव, और पूर्व में भी आप चुनाव में प्रत्याशी रह चुके हैं, पिछले चुनाव में भी आप संसदीय प्रत्याशी थे, तो कितना वोट पहले मिला था और इस बार क्या उम्मीद है आपका कि इस बार चुनाव निकल पाएगा आपका या पुनः से? जी, तो ये मैं साइकिल से 1 जनवरी 2024 में यह संकल्प लिया है कि 8 विधानसभा है मेरे संसदीय क्षेत्र में, और मैं पहले एक बार पैदल या साइकिल से चल करके देखूं कि मेरे क्षेत्र में कैसे कैसे लोग निवाह कर रहे हैं। उनके गले में मिला, उनके बधाई दिया, नए वर्ष की बधाई दिया, और मैंने सोचा कि ये काम अगर कर लेता हूं तो फिर मैं पूरे 8 विधानसभा में दौड़ा मेरा हो जाएगा। इस हिसाब से मैंने चला और प्रत्येक गाँव में गया, और कहिए तो मैं गांव का कुछ नाम भी बता सकता हूं। आप पूरे गांव का नाम बता सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात हमको ये बता दें, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आप पूर्व में भी संसदीय क्षेत्र सीधी से चुनाव मैदान में थे, आप चुनाव प्रत्याशी थे, उस बार आपको कितना वोट मिला था? अब उस बार तो मुझे लगता है वोट मिला था, काफ़ी वोट मिला था, लेकिन उसका जानकारी डायरी में है, लेना देखना पड़ेगा। लेकिन इस बार की जो तैयारी मेरा चल रहा है, तो मैं इतनी संघर्ष में लगा हूँ कि मुझे चुनाव यहाँ सीधी संसदीय क्षेत्र से निकालना ही निकालना है। इतने बड़े बड़े नेता हैं सीधी संसदीय क्षेत्र से, प्रबल दावेदार भाजपा से है राजेश मिश्रा जी, कांग्रेस से कमलेश्वर पटेल जी हैं, और आप उन्हीं के बीच में इतने बड़े धुरंधर नेताओं के सामने आप साइकिल से उनके बीच में संघर्ष के लिए निकल पड़े हैं। क्या लगता है आपको? नहीं, ये तो मैं पहले बताया कि मेरा संघर्ष है कि जब तक 8 विधानसभा मैं साइकिल से नहीं घूम पाऊंगा, तब तक कोई दूसरी गाड़ी का व्यवस्था नहीं करूंगा, साधन व्यवस्था नहीं करूंगा। और मैं 8 विधानसभा करीब करीब घूम ही लिया हूं, थोड़ा ना कुछ बचा है तो उसको मैं पूरा कर लूंगा। और मेरा ये है कि मैं, जो बड़े बड़े धुरंधरे हैं ये बहुत पहले रहे हैं, जनता की काम नहीं करते हैं, एसी आराम में रहने वाले हैं, ऐसे में रहने वाले हैं। पुराने कहावत है, क्या जाने वो पीर पर आई जिसके पैर में कभी फुटे न भाई। अरे आप गरीब किसान के बेटा हैं, हमको मालूम है कैसे गरीबी झेला जाता है, कैसे खेत में काम किया जाता है, कैसे खलिहान में काम किया जाता है, कैसे बागों में किया जाता है, कैसे जंगल में सूखी लकड़ी काटा जाता है, कैसे चरवाहों के रूप में काम करते हैं लोग। बहुत सारी समस्याएं हैं जो कि अभी तक ये बड़े बड़े धुरंधर लोग नहीं कर पाए। सबसे बड़ी बात यहाँ पर 70 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी, इसके बाद आज भाजपा की सरकार चल रही है। बिजली, पानी, सड़क का मुद्दा हर चुनाव में रहता है। आप किन मुद्दाओं को लेकर चुनाव मैदान में हैं? मुद्दाओं ये है कि हमारे जो क्षेत्र की समस्याएं हैं, तो बहुत सारी समस्याएं हैं। मुद्दा को गिनने लगे तो कागज कम हो जाएगा, लिखने वाला भी बहुत थक जाएगा। इतने मुद्दा छोटे छोटे हैं जो कि मतलब तमाम छोटे छोटे गाँव में, छोटे टोला में, किसी के पास तो अभी कहीं रोड नहीं है, तो कहीं बिजली नहीं है, तो कहीं बिजली के खम्भा नहीं है, तो कहीं पोल नहीं है। ये बहुत सारी समस्याएं जो है, कहीं रेलवे के किनारे से ब्रिज बनाना है, कहीं कहीं रोड बनाना है, कहीं बाईपास करना है। ये बहुत सारी समस्या है जो कि गिनने में बहुत समय लग जाएगा। हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? ये दर्शकों को संदेश ये देना चाहते हैं, अगर सीधी संसदीय क्षेत्र के लोकसभा जो है, और मैं आम लोकसभा के चुनाव में मैदान में आया हूं, अगर जनता के आशीर्वाद मिला तो मैं यहाँ की पूरी शिकायत को लेकर, समस्या को लेकर हर गांव में मैं ऐसे ही हर वर्ष में हर गांव में पैदल चल करके, साइकिल चल करके, और मैं उनकी छोटी बड़ी सभा करके जो भी समस्याएं होगा वो दिल्ली के पार्लियामेंट में रखूंगा। और वहाँ जो भी प्रधानमंत्री बनेंगे, जो भी वहाँ के स्पीकर होंगे, जो अध्यक्ष होंगे, ये बात को अवगत कराऊंगा कि मेरी समस्या ये है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो तक पहुँचने के लिए। जी।